नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग के बारे में हम लोग सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस और आंसर्स है वो उसका वीडियो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी हजार्ड एसोसिएट विथ स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग के प्राइमरी हजार्ड क्या है? तो प्राइमरी हजार्ड में हाइट से गिरना, स्कैप होल्डिंग कोलैप्स होना, टूल्स या मटेरियल्स गिरना और ओवरहेड पावर्स लाइंस से इलेक्ट्रिकल हजार्ड शामिल होना, यह प्राइमरी हजार्ड्स है। ऐसा आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ गार्ड्रिल सिस्टम ऑन स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर ऐसा देना है, गार्ड्रिल सिस्टम का पर्पज स्कैफोल्ड से गिरने से बचना होता है। इसमें टॉप रेल, मिड रेल और टोबोर्ड भी शामिल होते हैं। स्कैफोल्ड पर गार्ड्रिल सिस्टम का पर्पज क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन शुड स्कैफोल्डिंग बी इंस्पेक्टेड। स्कैफोल्डिंग को कब इंस्पेक्टेड करना चाहिए? तो इसका आंसर ऐसा देना है, स्कैफोल्डिंग को हर वर्क शिफ्ट से पहले और किसी भी ऐसे इवेंट के बाद जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर सकता है, जैसे सर्व होना, वेदर या इम्पैक्ट होना, मतलब जोर से बारिश आना, जोर से हवा आना, उसके बाद स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, हु इज क्वालिफाइड टू इंस्पेक्ट स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? तो उसका आंसर ऐसा देना है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और करेक्टिव मेजर्स लेने का अथॉरिटी रखता है, वह स्कैफोल्ड को इंस्पेक्ट कर सकता है। स्कैफोल्ड को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है पूछा, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what are the key components of a scaffold that need to be checked during an inspection। इंस्पेक्शन के दौरान स्कैफोल्डिंग के की कंपोनेंट्स कौन से चेक करना चाहिए? तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, की कंपोनेंट्स में फाउंडेशन, स्कैफोल्डिंग के बेस प्लेट, मड सील्स, प्लैंक्स और प्लेटफॉर्म्स का कंडीशन, उसके साथ साथ गार्ड रेल्स, उसका ब्रेसिंग और कनेक्शन किस तरीके से है, यह सब उसमें शामिल होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैफोल्ड प्लैंक्स। स्कैफोल्ड प्लैंक्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, स्कैफोल्ड प्लैंक्स को अपना वेट और एटलीस्ट 4 गुना इंटेंट लोड सपोर्ट करना चाहिए। ये डिफेक्ट फ्री होने चाहिए और मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपरली सिक्योर्ड होना चाहिए। जब स्कैफोल्ड प्लैंक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तो डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, मूवमेंट प्रिवेंट करने के लिए प्रॉपरली सिक्योर्ड होना जरूरी है। आगे का क्वेश्चन है, हाउ फार मस्ट स्कैफोल्डिंग बी फ्रॉम पावर लाइंस। स्कैफोल्डिंग को पावर लाइन से कितना दूर होना चाहिए? तो उसका आंसर इस तरीके से बताना है, स्कैफोल्डिंग को पावर लाइंस जो 300 वोल्ट्स तक कैरी करती है, उसके काम से कम 10 फीट दूर होना जरूरी है या दूर होना चाहिए, और हायर वोल्टेज के लिए ज़्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ टोबोर्ड एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर, टोबोर्ड क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, टोबोर्ड एक बैरियर होता है जो स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म के एज पर लगता है ताकि टूल्स, लूज मटेरियल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स अपना पैर का धक्का लग के नीचे गिर ना पाए, इसके लिए स्कैफोल्डिंग को टोबोर्ड लगाना जरूरी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल गैप बिटवीन स्कैफोल्ड प्लैंक्स। स्कैफोल्ड प्लैंक के बीच मैक्सिमम कितना गैप अलाउ होता है? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, स्कैफोल्ड प्लैंक्स के बीच मैक्सिमम अलाउएबल गैप 1 इंच होता है, जब तक कि वो ओवरलैप या बट एंड टू एंड इंस्टॉल ना किया गया होगा। ओवरलैप ना होगा और बाजू बाजू में रखा होगा तो 1 इंच से ज़्यादा उसका गैप नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1 इंच गैप चलता है।
आगे का क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैफोल्ड एक्सेस। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, स्कैफोल्डिंग पर सेफ एक्सेस होना चाहिए। जैसे स्कैफोल्डिंग को लैडर लगाइए, सेफली लैडर लगना चाहिए। स्टेयर टावर्स दिए हैं तो सेफली स्टेयर्स होना चाहिए। जो कुछ भी रैम्स और वर्कर्स को क्रॉस ब्रेसेस यूज करके क्लाइंब नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी एक्सेस दे रहे हो सही तरीके से होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड का लोड कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज द लोड कैपेसिटी ऑफ लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड। तो लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड को मैक्सिमम लोड ऑफ 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट सपोर्ट करना चाहिए। जो कुछ भी लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड का लोड है वह मैक्सिमम लोड 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट पे 25 पाउंड्स लोड सपोर्ट करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है स्कैफोल्ड बेस प्लेट्स और मडसिल्स को कैसे यूज करना चाहिए। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, बेस प्लेट और मडसिल्स को लोड इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट करने और स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करना चाहिए ताकि स्कैफोल्ड सिंक, कोलैप्स या शिफ्ट ना हो। इसलिए मडसिल्स और प्लेट्स को यूज करना चाहिए। आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉम्पोनेंट पर्सन इन स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में कॉम्पोनेंट पर्सन कौन होता है। तो उसका आंसर है कॉम्पोनेंट पर्सन वो होता है जो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकता है और करेक्टिव एक्शन लेने का अथॉरिटी रखता है। वही स्कैफोल्डिंग में कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हेन वर्किंग ऑन अ रोलिंग स्कैफोल्डिंग। रोलिंग स्कैफोल्डिंग पर काम करते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, रोलिंग स्कैफोल्ड के व्हील्स को लॉक करना चाहिए जब यूज में हो और वर्कर्स को मूव करते वक्त उन पर राइड नहीं करना चाहिए। मतलब जो स्कैफोल्डिंग है जो एक जगह पे खड़ी है उसके बाद उसको लॉक होना चाहिए और जब आदमी काम करता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ढकेलना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द हाइट टू बी बेस रेशियो फॉर स्कैफोल्डिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी। स्कैफोल्डिंग के स्टेबिलिटी के लिए हाइट टू बेस रेशियो क्या होता है। स्कैफोल्डिंग की हाइट मिनिमम बेस डायमेंशन से 4 गुना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब तक कि यूज स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर ना किया गया हो। जब यूज स्ट्रक्चर के साथ सिक्योर नहीं है तो उसकी हाइट मिनिमम बेस डायमेंशन से 4 गुना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे का क्वेश्चन है हाउ शुड मटेरियल्स बी होस्टेड ऑन टू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पर मटेरियल्स को कैसे होस्ट करना चाहिए। उसका आंसर देना है, मटेरियल्स को अप्रोप्रिएट लिफ्टिंग इक्विपमेंट से होस्ट करना चाहिए और मैनुअली लैडर से स्कैफोल्डिंग फ्रेम से नहीं ले जाना चाहिए। मैनुअली लैडर से और स्कैफोल्डिंग फ्रेम से उसको लेके नहीं जाना चाहिए। मटेरियल पहुंचाने के लिए मटेरियल्स को लिफ्टिंग इक्विपमेंट की होस्ट करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और शुड बी डन इफ स्कैफोल्डिंग इज डैमेज और वीक। अगर स्कैफोल्डिंग डैमेज या वीक हो जाए तो क्या करना चाहिए। उसका आंसर है स्कैफोल्डिंग को इमीडिएटली रिपेयर या रिप्लेस करना चाहिए और उसे तब तक नहीं यूज करना चाहिए जब तक वो फुल्ली सेफ कंडीशन में रिस्टोर ना हो जाए। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सर्वर वेदर कंडीशन में स्कैफोल्डिंग यूज की जा सकती है क्या। तो कैन स्कैफोल्डिंग बी यूज इन सर्वर वेदर कंडीशन। तो उसका आंसर ऐसा है, सर्वर वेदर कंडीशन जैसे हाई विंड्स, हेवी रेन या स्नो में स्कैफोल्डिंग यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये इसकी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। जैसे कि जोर से हवा है, हेवी बारिश है या बर्फ गिर रहा है तो उस सिचुएशन में स्कैफोल्डिंग को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कर्स यूजिंग स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड यूज करते वक्त वर्कर्स के लिए क्या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है, वर्कर्स को एक क्वालिफाइड पर्सन द्वारा स्कैफोल्डिंग यूज करने का, उसके हजार्ड्स, प्रॉपर यूज और मैक्सिमम इंटरनेट लोड के बारे में ट्रेनिंग किया जाना चाहिए। स्कैफोल्डिंग के बारे में जानकारी के लिए उसको
ट्रेनिंग देना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, स्कैफोल्डिंग सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए और शुड बी इंक्लूड इन स्कैफोल्डिंग सेफ्टी चेकलिस्ट। तो उसका आंसर इस तरीके से होना चाहिए। स्कैफोल्डिंग सेफ्टी चेकलिस्ट में आइटम जैसे गाइड रेल्स है, एक्सेस पॉइंट्स है, प्लैंक्स की कंडीशन है, बेस प्लेट कंडीशन है, ब्रेसिंग की कंडीशन है, कितने टाइप्स के ब्रेसिंग बांधा है और ओवरऑल स्टेबिलिटी उसमें शामिल होना जरूरी है। ये पूरा स्कैफोल्डिंग के सेफ्टी चेकलिस्ट में आना जरूरी है। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग। स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग का पर्पज क्या होता है। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने और स्कैफोल्ड को स्वे या कोलैप्स होने से बचने के लिए उसका यूज होता है। स्कैफोल्डिंग का ब्रेसिंग उसको सिक्योर, स्कैफोल्डिंग को सिक्योर रखता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ शुड टूल्स एंड मटेरियल्स बी स्टोर्ड ऑन स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पर टूल्स और मटेरियल्स को कैसे स्टोर करना चाहिए। तो उसका आंसर इस तरीके से, टूल्स और मटेरियल्स को सिक्योरली स्टोर करना चाहिए ताकि वो गिर ना पाए या ट्रिप हजार्ड ना क्रिएट हो। नहीं तो इधर उधर मटेरियल रखा तो किसी के पैर से वो मटेरियल नीचे गिर के किसी को इंजरी हो सकती है। तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड नियर अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के पास इरेक्ट की गई स्कैफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उसका आंसर है, बिल्डिंग के पास इरेक्ट की गई स्कैफोल्डिंग को बिल्डिंग के साथ सिक्योर करना चाहिए ताकि वो टिपिंग ओवर ना हो। स्कैफोल्डिंग कोलैप्स ना होने के लिए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को उसको सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट होना जरूरी है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू डिसमेंटल स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटल करने के प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। स्कैफोल्डिंग को टॉप से नीचे तक डिसमेंटल करना चाहिए, असेंबली के रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हुए और कंपोनेंट्स को कंट्रोल मैनर में लोअर करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग डिसमेंटल करते समय नियर बाय में बैरिगेशन होना जरूरी है, सुपरवाइजर होना जरूरी है और एक बार खोलने के लिए लिया है तो ऊपर से नीचे तक उसको खोल देना चाहिए। आगे का और लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी इज नेसेसरी व्हेन वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग। तो इसका आंसर आता है, स्कैफोल्डिंग के लिए पीपीज में सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस विथ लैनियार्ड, नॉन स्लिप फुटवेयर मतलब सेफ्टी शूज और सेफ्टी में हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते समय इतना सब कुछ पीपीज पहनना जरूरी है। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और जिस किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।